दोस्तों नमस्कार। मैं हूं प्रदीप शिवम शर्मा, आपका दोस्त, आपका होस्ट। आज इत्तेफाक से मैं हूं एक ऐसी जगह, दुनिया की बहुत ही खुशनुमा जगह है जिसका नाम है बाली। बाली इंडोनेशिया। यहाँ एक शख्सियत से आपको मिलवाऊंगा, आपको भी मिलके इनसे बहुत अच्छा लगेगा। ये एक बहुत ही बेहतरीन इंसान और बहुत ही बेहतरीन तरह के कलाकार हैं। इनके अंदर के कलाकार से आइए मैं आपको रूबरू कराता हूँ। मिलिए अलका जी से, जो इंग्लैंड की हैं और अभी फ़िलहाल बाली इंडोनेशिया में हैं। आप उनसे उनकी ज़ुबानी सुनिए। अलका जी नमस्कार। नमस्ते, हेलो, केम छो? मजामा। मैं आपसे बात कर रहा हूँ किस्मत टेलीविज़न के एक शो के लिए, और ये इंग्लैंड का चैनल है, टेलीविज़न शो, जिसमें रेडियो चैनल भी हैं और कई बेहतरीन प्रोग्राम बनते हैं। आप बहुत अच्छी कलाकार हैं, तो मैं चाह रहा था कि आपकी ज़ुबानी लोग आपकी दिल की बात सुने। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ अपने बारे में शुरुआत से बताइए कि ये कलाकार कैसे जन्मा आपके दिल में? सबसे पहले आप सभी का शुक्रिया। इस चैनल के माध्यम से मैं आप सबके रूबरू हो रही हूँ और स्पेशली आपके साथ ये मेरा सौभाग्य है। और थैंक यू कि आप मुझे इस चैनल के लिए चुन रहे हैं आज के इंटरव्यू के लिए। माय प्लेजर। बहुत अच्छा लग रहा है। और सबसे अच्छी बात ये है कि हम लोग जो कहते हैं ना, गॉड्स पैराडाइज है बाली, वहाँ पे मिल रहे हैं। तो आपके ज़िंदगी में कला को लेके कैसे शुरुआत हुई? कैसे क्या जन्म हुआ आपके दिल में कलाकार का? थोड़ा-सा हमें बताइए संक्षिप्त में। मैं एक फ़ोटोग्राफ़र फैमिली से हूँ। मेरे हुँ, ग्रैंड डैड रॉयल फ़ोटोग्राफ़र थे, हुँ, हुँ, पेंटर थे। हुँ, जब मैं छोटी थी तो वो मुझसे मॉडलिंग कराया करते थे। वाह! अपने कैमरे की रील को ख़त्म करने के लिए मेरी फ़ोटो डिफरेंट टाइप से लिया करते थे। तो हुँ, मेरे दादाजी ने सीड बोए थे मेरे अंदर मॉडलिंग के। हुँ, हुँ, और मेरी नानी माँ ने हुँ, मुझसे भजन गवा के मंदिर में सब बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, वो 5 साल की थी तब से। तो मेरे अंदर मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने अनजाने में जो बीज बोए थे, आज वो एक बड़ा-सा पेड़ हो गया है। बिल्कुल। आपने बताया था कि आप कई टेलीविज़न कार्यक्रमों का हिस्सा रही हैं, एज़ एंकर, एज़ कलाकार, एज़ अभिनेत्री। उसके बारे में थोड़ा बताइए हमें। मैं दिल्ली में थी। मेरे हस्बैंड इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर रह चुके हैं, तो उनकी पोस्टिंग की वजह से वहाँ मेरी मुलाकात एक प्रोड्यूसर से हुई। तो उन्होंने मुझे गुर्जरी चैनल के लिए अपॉइंट किया एज ए एंकर। और मेरे 2 प्रोग्राम चलते थे, बॉलीवुड फंडा और गुर्जरी बॉक्स ऑफिस, हुँ, हुँ, फिल्म बेस्ड प्रोग्राम थे। और वो करते करते मैंने बहुत सारी छोटी-छोटी फ़िल्में की टीवी के वाह! लिए। हुँ, और मैंने कमर्शियल एड्स किए, दूरदर्शन के लिए मेरे एड्स चलते थे। हुँ, हुँ, और वो मेरी जर्नी बहुत छोटी रही, हुँ, लेकिन एक यादगार रही। हुँ, हुँ। और आज भी जब मैं मुड़ के देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं बहुत खुशकिस्मत थी कि बहुत अच्छे लोगों से मिलकर मैंने काम किया और बहुत अच्छी यादें बनाई। आप में एक अभिनेत्री का जो था किरदार, वो आपके दिल में, आप बहुत हद तक के टेलीविज़न के माध्यम से वो पूरा कर सकीं। बिल्कुल। मैं जब छोटी थी तो मैंने हेमा जी को बहुत करीब से ज़िंदगी में पाया। और कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता था कि मैं एक दिन उनकी तरह कहीं काम करूँगी और लोग मुझे देखेंगे, मुझे एप्रिशिएट करेंगे। दोस्तों बहुत ही रोचक बातचीत हो रही है, बहुत ही बेहतरीन अनुभव मैं सुन रहा हूँ अलका जी से। अलका जी, आपने कई चीज़ें बताई हैं कि जब आप दिल्ली में थी, वहाँ आप अभिनय से जुड़ी, और फिर ज़िंदगी का आपका एक मेजर पोर्शन जो है वो इंग्लैंड में गुजरा। बिल्कुल। तो इंग्लैंड में आप थी तो वहाँ किस तरह के काम आपने किए? कुछ आप बता रही थी, सोशल जो एजेंसीज थी उनके साथ भी जुड़ी रहीं। एक बार तो आपने बताया कि ये बहुत बड़ा आपने सैक्रिफाइस किया था कि अपने हेयर्स जो हैं किसी को आपने जो दान दिए थे उसकी खुशी के लिए। तो वो क्या वाक़या था? मैं अच्छे लोगों से मिली और कुछ ऐसे लोगों से मिली जो हॉलीवुड फिल्म्स के लिए ड्रेसेस बनाते थे। और मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस था फैशन डिज़ाइन में।
तो उन कंपनी के साथ मैंने काम किया और वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। बट एक टाइम ऐसा आया कि मैंने सोचा मैं अपने लिए कुछ करती हूँ। तो हम लोग मिडलैंड में थे और मैंने देखा कि वहाँ इंडियंस कम्युनिटी ज़्यादा है, तो मैंने अपना एक ब्यूटी सैलून स्टार्ट किया एज ए कंसल्टेंट और मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। वो मेरी जर्नी इतनी अच्छी रही, इतना प्यार मिला लोगों से कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इतना प्यार भी डिज़र्व करती हूँ दुनिया से। तो वहाँ पे मैंने अपने एक क्लाइंट को कैंसर में सफ़र करते हुए देखा, शी वाज इन कोमा, और वो मेरी बहुत करीबी दोस्त थी। You're doing it for a good cause, Alka. Okay. वो मेरी फ्रेंड को देख के मुझे ऐसा लगा कि मैं आज इतने लवेबल पर्सन हूँ, लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, मुझे कुछ कम्युनिटी के लिए करना चाहिए। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने बाल को डोनेट करूँगी। ये 2016 21 नवंबर की बात है। मैंने 3 वीक्स का पीरियड देके मैंने काफ़ी पैसे रेज किए और मैं अपने बालों को डोनेट किया और उस दिन से मैं बदल गई। क्या बात। देखिए दोस्तों, ये बहुत कम होता है कि इंसान दूसरों की खुशी के लिए कभी जो इस तरह से एक सेक्रीफाइस वाला एक योगदान जिसे कहना चाहिए अब ज़िंदगी में किसी के लिए करे, ये बहुत बड़ी बात आपने अलका जी की, अच्छा लगा। और जब आप आपकी सबसे अजीज चीज़, औरत का श्रृंगार क्या है, उसके बाल है, जुल्फ़ें, वो मैंने जब दी तो मैंने सोचा कि मैं जीत गई हूँ ज़िंदगी की ये जो लड़ाई है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं जब वो चीज़ दे सकती हूँ तो फिर मैं कुछ भी कर सकती हूँ। बहुत। और वहाँ से मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। और शायद मीडिया ने भी ये इंग्लैंड के आपको काफ़ी तारीफ की आपकी इस बात के लिए। और वो तारीफ के साथ साथ मुझे अपने आप पे बहुत गर्व हुआ कि मैं अनजान लोगों के लिए अगर कुछ कर सकती हूँ, कि जिनको मैंने कभी देखा नहीं है, उनको जानती नहीं हूँ, आज मैं उनके लिए खड़ी हूँ। काबिल तारीफ बात नहीं। और ये तो खैर आपने काफ़ी अच्छी बातें बताई कि ये आप भारतीय होने के साथ साथ आप जब इंग्लैंड में थी तब भी आपने जो आपके अंदर का कलाकार था या जो क्रिएटिविटी वर्क थी आपके अंदर की, वो चलती रही। बिल्कुल। मैं कुछ चैरिटी के लिए भी गाती थी, क्योंकि गाना तो मेरे लिए मेरे खून में है और मैं शायद रह नहीं सकती हूँ गाए बिना। तो जहाँ पे भी मुझे मौका मिला कि मेरी वजह से अगर किसी को कोई फ़ायदा होता है, मैं कुछ कर सकती हूँ। अच्छा, संगीत का भी आपको शौक मतलब जो है वहाँ भी जारी रहा? जारी रखा, संगीत गायकी का? बिल्कुल मैं गाती रही। बहुत बढ़िया। और मुझे हमेशा एक मौके की तलाश रही कि मैं कुछ ऐसे लोगों से जुड़ूं जो मेरी ज़िंदगी में, जो मेरे सपनों के साथ साथ जुड़े हों। बिल्कुल। और उनमें से एक आप हैं रवि भाई। आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। नहीं डेफिनेटली। और आप बहुत अच्छी सिंगर हैं, मैं कहना चाहता हूँ, और इतना बखूबी गाती हैं। बिल्कुल जो कहना चाहिए ना कि जिसको जज्बात के साथ, जिस गाने में फीलिंग ना हो वो गाना गाना क्या है। एक बात मैं कहना चाहूँगी आपसे भी और आप सभी से, जब मैं सोती हूँ तो भी मुझे गाने के बारे में ही ख्याल आते हैं, और जब मैं उठती हूँ तो भी एक नया गाना लेकर उठती हूँ कि आज मुझे ये गाना है। मैं ये गा सकती हूँ, इसकी गाने की कोशिश करूँगी। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था अलका जी से कि गायकी में भी इनका जवाब नहीं है, गाने का भी शौक़ बहुत ज़्यादा है, और जब ये गाती हैं तो बड़ा जज्बात के साथ गाती हैं। ऐसा बेहतरीन गीत जो आपके दिल के बहुत करीब हो, वो आप हम सबको सुनाएं। तू सबसे हसीन मेरे दिल पर, क्या बात। और तुझसे हसीन, और तुझसे हसीन तेरा प्यार, तू जाने ना ये नयन डरे डरे
क्या बात, वाह वाह वाह, मजा आ गया। आपके सपने जो होते हैं जी वो कभी एज के साथ नहीं रहते, वो आपके साथ चलते हैं, चलते आपके हैं। साथ जिंदा रहते वाह। हैं और आपके अंदर उस जज्बे को कभी मरने न दें। बहुत अच्छी बात। उम्र सिर्फ नंबर है जी और जो लोग कुछ करना चाहते हैं किसी भी फील्ड में, कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में, कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। आपकी कोशिश आपकी कामयाबी होती है। बिल्कुल, मैं दुआ करता हूँ ईश्वर से कि निश्चित रूप से आपके सपने और साकार होंगे और आप इसी सफ़र पर और चार चांद लगाएंगी। इसी के साथ आपका बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद। आपका दिल से शुक्रिया कि आपने मुझे इन तमाम लोगों से रूबरू कराया। थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप वर्किंग, कीप सिंगिंग, कीप रॉकिंग। थैंक यू दोस्तों। बाय बाय। तो मैं प्रदीप शिवम शर्मा, किस्मत टेलीविज़न के लिए बाली इंडोनेशिया से फिर जल्द मुलाकात होगी एक नए मेहमान के साथ। तब तक इंतज़ार कीजिए। बाय बाय, थैंक यू। कितना खुशनुमा मौसम है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ ऊपर वाले का कि यहाँ बातचीत करने का मौका मिल रहा है, जहाँ इतना लोग जो है दुनिया से कोने कोने से लोग यहाँ मैं देख रहा हूँ आनंद देने आते हैं बाली में। और उसके बीच पर इंग्लैंड में कुछ ये वाक़या भी हुआ था कि एक बार आपने अपने बाल तक आपने दे दिए थे, ऐसा हमने सुना है। जी, ये छोटी सी स्टोरी है। मेरी एक फ्रेंड थी, क्लाइंट थी, उस दोस्त को मैं जिस हालत में देखी, मैंने सोचा कि मैं अगर कुछ कर सकती हूँ तो मैं कैंसर के लिए कुछ करूँ। मतलब उसकी ज़िंदगी में कुछ खुशियाँ देने की आपने उसकी सोचा। खुशियाँ कि तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी ब्यूटी, हाँ मेरे बाल हाँ। पूरे डोनेट करूँगी। तो मैंने 21 नवंबर 2016 में इस इवेंट को किया और मैंने फंड रेज किया हाँ। और वहाँ से मेरी ज़िंदगी काफ़ी बदल गई। क्या बात। क्योंकि औरत का गहना, उसके बाल, उसकी जुल्फ़ें। जुल्फ़ें हैं। जब मैंने वो डोनेट की तो मुझे लगा कि मैं अब कुछ भी कर सकती हूँ। क्या बात है। तो एक मैं कॉन्फिडेंस strong, yes। आपका ज़्यादा मजबूत हो गया है ना। तो देखिए दोस्तों, कितनी बेहतरीन बात है कि अपनी जुल्फ़ें, अपने बाल जो औरत संभाल के रखती है, सौंदर्य का एक प्रतीक होती है, वो किसी की खुशियों के लिए यदि कोई दे दे, अलका जी जैसी कलाकार ह्यूमन बीइंग, तो मैं सोचता हूँ बहुत बड़ी बात है। बहुत जल्द। नमस्ते। फिर मिलते हैं। नमस्ते। गुड बाय। अपना ख्याल रखें। गुड बाय।